देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन भाजपा 15 से 20 सितंबर तक सेवा कार्य के रूप में मना रही है। इसके तहत मंगलवार को भाजपा नगर मंडल व ग्रामीण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में भाजपा व्यापारी मोर्चा प्रकोष्ठ और भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से स्थानीय श्रीराम कॉलोनी स्थित संस्था स्नेह में दिव्यांगजनों को उपकरण बांटे गए, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडीप योजना के तहत एक रोलेटर, 2 बैसाखी, 5 हियरिंग मशीन, 2 मोटराइज ट्राइसिकल, 1 ट्राइसिकल, 4 सीपी चेयर दी गई। मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल व दिनेश जाट ने बताया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, सेवा सप्ताह कार्यक्रम संयोजक कान्हा सिंह राठौड़, डॉक्टर राधेश्याम उपाध्याय, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बबीता रघुवंशी, जिला मंत्री धर्मेश जायसवाल, राकेश यादव रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक शेखावत ने कहा कि पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में विकलांग शब्द होता था, लेकिन इसे भाजपा सरकार ने बदलकर दिव्यांग नाम दिया ताकि इन्हें भी सम्मान मिले। मोदी जी के 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जैसा कि हम सबको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दिव्यांगजन उनके हृदय के बहुत ही करीब हैं और हमारे इस शहर के गौरव हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत साहब, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार, उन्होंने भी पिछले 6.5 साल में दिव्यांगजनों के लिए मंत्रालय के माध्यम से अनेक काम किए हैं। आज उसी तारतम्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह में हम दिव्यांगजनों को हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, उन सब के बीच दिव्यांगजनों को ऐसे उपकरण देने जा रहे हैं जो उनके जीवन को बहुत परिवर्तित कर सकते हैं। मैं हमारे अतिथिगण आदरणीय कान सिंह जी साहब, बोरमुंडला साहब, दिलीप जी शेखावत साहब, डॉक्टर साहब, आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एडिप असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन योजना के तहत हम लोग अनेक उपकरण और कृत्रिम अंग दिव्यांगजनों को निरंतर वितरित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के पहले कार्यकाल में माननीय गहलोत साहब के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रहते हुए 6 लाख लोगों को इस प्रकार के उपकरण विभिन्न कैंप के माध्यम से पूरे देश में पहली बार वितरित किए गए और यह विभाग जिसको कोई जानता नहीं था, माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में पूरे देश में इस विभाग को जाना जाने लगा और दिव्यांगजनों को एक नई पहचान मिली। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इसी एडीप योजना के तहत देश में पहली बार एक ऐसी योजना शुरू की गई जिसमें जन्म से जो जिन्हें सुनाई नहीं देता और जो बोल नहीं सकते उनका कॉकलियर इम्प्लांट की योजना, जिसमें 6 लाख रुपए का ऑपरेशन होकर कॉकलियर इम्प्लांट किया जाता है और उसके बाद वह बच्चा बोलने भी लगता है और सुनने भी लगता है और 6 लाख रुपए का पूरा अनुदान भारत सरकार की ओर से सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह भी कार्यक्रम माननीय गहलोत साहब द्वारा शुरू किया गया। यह जो मोटराइज ट्राईसाइकिल आप सामने देख रहे हैं, यह लगभग 37,000 रुपए की मोटराइज ट्राईसाइकिल है, जिसमें 25,000 रुपए का अनुदान और 12,000 रुपए सांसद निधि या अन्य किसी दानदाता के माध्यम से दी जाती है। यह भी 2 ट्राईसाइकिल मोटराइज ट्राईसाइकिल आज हम देने जा रहे हैं और निश्चित रूप से इन मोटराइज ट्राईसाइकिल के माध्यम से ये लोग अपना रोजगार कर पाएंगे। लगभग इस प्रकार के अनेक आइटम, चाहे वो सुनने की मशीन हो, चाहे बैसाखी हो, चाहे नॉर्मल ट्राईसाइकिल हो, सीपी चेयर हो, रोलेटर हो, ऐसे अनेक करीब 125 आइटम एलिम्को के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसका प्लांट भी उज्जैन में माननीय केंद्रीय मंत्री गहलोत साहब के सौजन्य से, उनके प्रयासों से वहां लग चुका और वहां ये इन चीजों का निर्माण हो रहा है। तो आज के इस अवसर पर हम लोग हमारे ये कुछ चुनिंदा दिव्यांग भाई बहनों को ये आइटम हमारे अतिथियों के कर कमलों से आज हम देने जा रहे हैं और मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि मुझे आदेश हुआ था कि हम लोग पहले सीधे मंडल और आप सभी का हृदय से आभारी हूं कि आपने स्नेह संस्था को इसके लिए अवसर दिया, जो लगातार पिछले 2009 से दिव्यांगों के लिए पूरे देश भर में कार्य कर रही है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी हमें इसी प्रकार आप सब लोगों का सहयोग और स्नेह मिलता रहेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन
आप और हम सब लोग मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तय करा है कि सेवा सप्ताह के रूप में, और कल से कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गए। कल संपूर्ण प्रदेश में, देश में स्वच्छता को लेकर, नागदा शहर और खाचोद में भी स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुए थे। आज हम दिव्यांगों की सेवा में, और जैसा आदरणीय पंकज जी ने कहा कि ये विभाग की पहचान माननीय थावरचंद जी गहलोत जी ने, और मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि जितने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं इन 5-6 वर्षों के अंदर, वो भी अपने आप में कीर्तिमान हैं। और मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले नाम परिवर्तन करना, क्योंकि कुछ समय पहले लोग जो एक थोड़ी सी जिस भावना से देखते थे विकलांग शब्द के उसको दिव्यांग सम्मानजनक नाम देके, और मुझे लगता है कि आज एक समय था कि जब इस साइकिल के लिए भी इतनी मारामारी होती थी और आज आसानी से ट्राईसाइकिल मिल जाती है, आसानी से। और जैसा पंकज जी ने कहा, कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके जीवन में, एक बार मैं माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के साथ भोपाल का वो कैंपस देखने के लिए गया था। उस कैंपस में, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस था वो दिव्यांग जनों का, और वहाँ अगर हम किसी माता पिता से बात करें और उनसे ये पूछे कि आपको कभी कल्पना थी कि आपका बच्चा सुन पाएगा, तो वो ये कहते थे कि वास्तव में हम सपने में भी, हमें कल्पना भी नहीं थी, लेकिन आज हम व्यवहार के अंदर इस बात को देख रहे हैं कि हमारा बच्चा सुन पा रहा है। और ये सब चीजें जब व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है किसी काम को करने के लिए, मैं ये मानता हूं कि 2009 के बाद में, और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी ने पंकज जी का जितना पूरे देश के अंदर, चाहे सुझाव के रूप में हो चाहे प्रैक्टिकल रूप में हो, जितना उन्होंने पंकज जी के सुझावों का लाभ लेके और दिव्यांग जनों के क्षेत्र में जितना काम करा है वो अद्भुत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अग्रिम शुभकामनाएं भी दूंगा, बधाई भी दूंगा, ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, मस्त रहें, व्यस्त भी रहें। और विश्व में जो विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी सदी होगी, भारत की सदी होगी, और धीरे धीरे हम उस दिशा के अंदर बढ़ भी रहे हैं। आप सेवा के क्षेत्र में मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि जितने काम हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी नागदा नगर और ग्रामीण को भी धन्यवाद दूंगा, और स्नेह को भी धन्यवाद दूंगा उनकी पूरी। मैंने केवल पंकज जी का नाम लिया है, लेकिन पंकज जी के साथ में एक बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, बहुत बड़ी टीम। आप ये कल्पना करिए कि जिन बच्चों को शायद जितनी अच्छे तरीके से माँ बाप भी शायद उनकी परवरिश नहीं कर सकते, वो परवरिश स्नेह में होती है और उनको एक नई जिंदगी मिलती है, उनको नई जिंदगी। और उसी नई जिंदगी की ओर ये ट्राईसाइकिलें अग्रसर है कि ये अपना व्यवसाय करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के साथ में ये स्वयं भी आत्मनिर्भर होंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शिविर में पधारे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय मेरे पूर्ववक्ता माननीय शेखावत जी ने काफ़ी कुछ इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। सचमुच मनुष्य के जीवन में जब हमारी ये दिव्यांग स्थिति आती है, उसका अंदाज वह और उसके परिवार के लोग जान सकते हैं कि वो कितनी मुसीबत से और कैसे अपना जीवन व्यापन करता है। जैसा कि अब तो ये साधन हो गए हैं, और ये साधन भी अभी हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद जी गहलोत जी की देन है, जिन्होंने कम से कम अपने क्षेत्र में, शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई मंत्री होगा जिन्होंने इतनी सेवा की दृष्टि से ये उपकरण वितरण किए। काफ़ी लोग इस सेवा से लाभान्वित हुए हैं। मैं तो केवल इतना कहूँगा कि परिवार में माता पिता की सेवा उनकी संतान भी नहीं करती है। बुढ़ापे में उनके कई के बुढ़ापे बिगड़ जाते हैं, वह संतान भी उनकी सेवा नहीं करती है। वह आज हमारे इन दिव्यांग भाइयों के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, थावरचंद जी की सरकार, इन लोगों ने ये जो निर्णय लेके इतनी सेवाएं दी है, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद और बधाई का पात्र मानता हूँ। और आशा और विश्वास करता हूँ कि 17 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री सम्माननीय
नरेंद्र जी मोदी जी का जन्मदिवस है। मैं उनकी दीर्घायु के लिए कामना करता हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग भी अपनी ओर से उन्हें बधाई दें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के इस आयोजन में, आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस सेवा सप्ताह के जिले के प्रभारी आदरणीय हमारे बड़े और अनुसूचित व्यापारी प्रकोष्ठ के हमारे ऐसे धर्मेश जी जयसवाल, ज़्यादातर बड़े आयोजन संभागीय मुख्यालय होने के कारण उज्जैन शहर में हुआ करते थे। चाहे वो दिव्यांगों का कोई आयोजन हो, चाहे सामूहिक विवाह का कोई आयोजन हो या दिव्यांगों का सामूहिक विवाह हो, तो इन सब आयोजनों में पंकज जी मारू, जो निश्चित रूप से आपके इस नागदा नगर के निवासी हैं, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका उज्जैन शहर में और जिला प्रशासन के साथ होती थी। क्योंकि मैं भी मंडी का अध्यक्ष था, तो लगातार मैं प्रशासन के साथ काम करता था। तो ऐसे पंकज जी मारू जी, विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, निश्चित रूप से मारू जी ने पूरी भूमिका, हमारी बबीता जी रघुवंशी जी जिले की उपाध्यक्ष भी रही हैं और महिला मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं। मैंने सोचा भूमिका रखने में मारू जी ने सब बात रख दी कि विभाग क्या क्या करता है, और बाकी मारू जी से जो बात छूट गई वो हमारा सफल संचालन कर रहे ओपी गहलोत जी ने भी बात की है। शेखावत जी ने निश्चित रूप से इस विभाग का नाम विकलांगों से दिव्यांग करने का, हमारे इस नागदा के निवासी और हमारे जन जन के लाडले नेता केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब ने इस विभाग के नाम को चमकाने का पहला कदम रखा था। और उसके बाद तो शायद मारू जी को और ओपी जी को ही पूछना पड़ेगा कि कितनी बार इसने विश्व कीर्तिमान स्थापित किए कि एक ही दिन में इतने दिव्यांगों को एक साथ एक समय में इतने उपकरण देने का अगर कोई विश्व कीर्तिमान है तो निश्चित रूप से हमारे देश के इस सामाजिक न्याय विभाग को है। और वो माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हम सब लोग आज ऐसे यशस्वी नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर इस प्रकार के आयोजन कर असहाय या मतलब जो जरूरतमंदों को सहायता करने का सेवा सप्ताह के रूप में काम कर रही है। और आज इस आयोजन में निश्चित रूप से प्रशासन की तरफ से हमारा जो विभाग है, स्पेशल नीड एजुकेशन हो, अच्छा इसने है ना, अच्छा इसने, हाँ इसने विभाग जो और सामाजिक न्याय विभाग के जो संयोजन में और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों मंडल के अध्यक्ष जो यहाँ बैठे हैं, इनके प्रयासों से सब लोगों को आपस में मिला करके आज निश्चित रूप से इस प्रकार का एक अनूठा ये आयोजन है। हमारे यशस्वी नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 16-17 महीने में जब दूसरी पारी प्रारंभ की, तो उस दूसरी पारी में जो उन्होंने काम किए हैं, वो काम या मंच पे बैठे हुए जो अतिथि है, इनसे ज़्यादा हर व्यक्ति जो घरों में बैठ कर के टीवी देखता है, सोशल मीडिया पे रहता है, अखबार पढ़ता है, उसको सब मालूम है। निश्चित रूप से जैसा अभी शेखावत जी बता रहे थे कि 21वीं शताब्दी, विवेकानंद जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होगी और 21वीं शताब्दी में भारत विश्व गुरु होगा। वो बात साबित हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दी है। आज अगर नरेंद्र मोदी जी योग करने का आह्वान करें और नरेंद्र मोदी जी इस भारत में योग करें तो पूरा भारत योग करता है। पूरा भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोग योग करते हैं, तो पूरा विश्व जिनके पीछे पीछे चलता हो, निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु होने की ओर अग्रसर है। हम सब लोग
बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले। वो ऐसा नेतृत्व कर रहे हैं कि आज वो केवल हमारे देश के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के प्रधानमंत्री पूरे विश्व का नेतृत्व करते हैं। आज इस कोरोना की लड़ाई में भी पूरा विश्व उनकी तरफ आशा भरी नज़र से देखता था कि मोदी जी इससे कितनी मतलब जिम्मेदारी के साथ उसका सामना करते हुए उसको कोरोना को हराने का काम इस भारत देश में कर रहे हैं। और ऐसे महापुरुष का जन्मदिन, और ये निश्चित रूप से आज मेरे पूर्व वक्ताओं ने ये बात बताई है और उस बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि भगवान का, ईश्वर का अगर धरती पे सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रिय है तो उनको बनाने में जिसके अंगों में अगर थोड़ी बहुत कोई कमी रह जाए वो भी विधि का विधान होता है। क्योंकि पूर्व अगर कहीं ना कहीं विधि हमारे भाग्य में लिखा रहता है कि हम इस जन्म में आए तो हमारी जबान में कहीं कमी रह जाएगी, हम बोल नहीं पाएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे, हमारे पैर नहीं होंगे, हमारे हाथ नहीं होंगे। वो कोई पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब होता है। उस हिसाब किताब को चुकता करने के लिए हमको जन्म लेना पड़ता है और परमात्मा सीने पे पत्थर रख करके हमारे भाग्य को लिखता है। और हमारे उन कम अंगों की कमी के बाद भी जब हम धरती पे जन्म लेते हैं तो परमात्मा को, भगवान को सबसे ज़्यादा अगर कोई चिंता होती है तो उस प्राणी की होती है कि जिसके सारे अंग सुरक्षित नहीं, सारे अंग सक्रिय नहीं है। और उन लोगों की मदद करने के लिए सरकार काम करे और उसके साथ सरकार के साथ साथ ये अन्य एजेंसियां काम करें और राजनीतिक संगठन काम करें तो निश्चित रूप से वो परमात्मा को खुश करने के लिए मैं कहता हूँ कि कितनी भी बड़ी वर्षों की तपस्या, उससे बड़ी तपस्या का फल इसमें प्राप्त होता है। और ईश्वर सबसे ज़्यादा अगर खुश होते हैं तो इन जो ये बैठे हुआ मंदिर है सामने, जो ईश्वर अगर मंदिर में जाके सर फोड़ने से, मंदिर में जाके प्रसादी चढ़ाने से परमात्मा खुद नहीं होते। ये जो उनका मंदिर तो ये है कि जो लोग बैठे हैं जिनको बनाने में उनसे कोई भूल रह गई या वो उनको ठीक से सक्रिय रूप से इस धरती पर नहीं उतार पाए, अगर उनकी सेवा करने का अगर इस जन्म में अगर किसी प्राणी ने या किसी संस्था ने और किसी सरकार ने काम किया तो निश्चित रूप से परमात्मा प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। और निश्चित रूप से वहाँ राम राज्य के रूप में वहाँ राम राज्य की स्थापना होती है और निश्चित रूप से वो देश निश्चित रूप से वो विश्व गुरु कहलाता है। और नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब ने इस भारत देश में और इस जो विश्व रिकॉर्ड बना करके ये साबित कर दिया है कि भारत देश ही विश्व गुरु होगा। और निश्चित रूप से एक बार पुनः जो भाई आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, बंधु बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से उनको आज जो यहाँ उपकरण अभी लेने वाले हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी का 17 सितंबर को 70वां जन्मदिवस है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 14 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में उनके जन्मदिवस को मना रही है। दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण करना पूरे देश में यह भी एक प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हम सबके लाडले नेता माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब को कि आपके विभाग के द्वारा, आपके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर और सामाजिक न्याय विभाग के हमारे तमाम अधिकारियों को, स्नेह संस्था के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम में नागदा नगर मंडल, ग्रामीण मंडल और उज्जैन पूरे ग्रामीण जिले की ओर से यहाँ पर उपस्थित समस्त अतिथियों का और आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का और आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का और स्नेह संस्था के हमारे पूरे परिवार का। आप सभी ने उपस्थित होकर यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।